उसका हशर होगा। आप जो पहली आयत मैंने तिलावत की उसमें फरमाया कि कोई जिस्म ऐसा नहीं जो खाना न खाता। ताम उलमा फरमाते हैं कि ताम में जिस्म की सारी जरूरतें शामिल हैं, चाहे लिबास है, चाहे ग़िज़ा है, चाहे दवा है। लेकिन ये बात जरूरी है कि इन सारी चीज़ों के लिए पैसे और माल की जरूरत है, और पैसा और माल कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें कसम करना पड़ता है। और कसम मुख्तलिफ है, ज़राअत की कसम है, तिजारत की कसम है, मुलाजिमत की कसम है। लेकिन अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने 9 हिस्से रिज़्क़ या ताम ये तिजारत में रखा है, और एक हिस्सा रिज़्क़ जो है ये अल्लाह पाक ने ये ज़राअत और मुलाजिमत के अंदर रखा है। अल्लाह के नबी ने तिजारत वाले रिज़्क़ को ज्यादा तरजीह दी है, क्योंकि वो तिजारत किया करते थे। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में लगे रहे। अब ये है कि तिजारत हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, मुसलमान भी करता है। फर्क क्या है? फर्क 2 चीजों का है, एक नीयत का फर्क है और एक अमल का फर्क है। इसलिए अगर हम सीख कर करेंगे ये तिजारत, तो ये तिजारत हमारा दीन बन जाएगा, और बगैर सीखे अगर नमाज भी पढ़ेंगे तो वो भी मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ऐब ये है कि हम इबादत करते हैं सीखे बगैर, हम तिजारत करते हैं सीखे बगैर। इसलिए तिजारत के अंदर 2 बातें सीखनी जरूरी है, वगरना फिर हमारी तिजारत और गैर मुस्लिमों की तिजारत में फर्क नहीं होगा। उनके सामने नफा कमाना है, मुसलमान भी नफा कमाता है, लेकिन कुछ शराइत और उसूलों के साथ, और जब भी वो उसूल होंगे तो ये तिजारत बहुत बड़ी बेची और बहुत बड़ा दीन बन जाएगा। उसमें पहली चीज क्या है कि हमारी फिक्र ठीक हो, हमारी नीयत ठीक हो। वो तिजारत करनी है 3 नीयतों से, तिजारत 3 नीयतों से करनी है। पहली नीयत ये कि मैं तिजारत इसलिए कर रहा हूं ताकि रिज़्क़ हलाल कमाऊं, और रिज़्क़ हलाल ये फर्ज है, फर्ज नमाज के बाद। इसलिए फरमाया कि कस्बी दुनिया ये फर्ज है, फर्ज नमाज के बाद। एक हुक्मी दुनिया है, हुक्मी दुनिया से अल्लाह पाक ने मना किया है, और कस्बी दुनिया का हुक्म किया है। कस्बुल हलाल फरीज़तुन बाद कुल्ल फरीज़ा, हलाल कमाना फर्ज नमाज के बाद सबसे बड़ा फर्ज है। इसलिए कि मैं बीवी बच्चों को हलाल खिलाऊं, इस नीयत से हमने तिजारत करनी है। और दूसरी, मुसलमानों की खैरखाई की नीयत से हमने तिजारत करनी है। ऐसा माल दूं वो सस्ता भी हो और उम्दा भी हो, और मुसलमानों को खैर और भलाई मिले। ये दूसरी नीयत है इस तिजारत के अंदर। लेकिन चूंकि हमने ये सीखा नहीं होता, तो फिर ये होता है कि सारा दिन हम बाकी ताजरों की कीमत कर रहे होते हैं, या सारा दिन हमारा बोर्ड जो है वो सारे ताजरों की कीमत करता है, और सारा दिन हमारा बोर्ड जो है वो झूठ बोलता है। हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ होता है सारे बाजार से उम्दा और सस्ता माल। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि सारे बाजार में महंगा और 2 नंबर बेचते हैं, और मैं उम्दा और सस्ता बेचता हूँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि कपड़े की वाहिद दुकान, हालांकि वहाँ 20 दुकानें और भी होती हैं, तो ये चीज न हो। अगर ये इन नियतों के साथ हम तिजारत करेंगे तो ये हमारे लिए दीन बनता जाएगा। और उलमा ने लिखा है कि वो तिजारत करना जिससे आम मार्केट के अंदर वो चीजें अवेलेबल न हो या महंगे दामों फरोख्त हो रही हो, ये फर्ज किफाया है। जैसे जनाजा फर्ज किफाया है, ऐसे ये भी फर्ज किफाया के अंदर आता है। हलाल कमाना ये फर्ज ऐन है, इन तिजारत करनी है। दूसरा ये कि अमल का फर्क होता है। अमल का मतलब ये है कि हमने तिजारत शरीयत के मुताबिक करनी है। अपनी तिजारत के अंदर सबसे पहले मैंने जो हदीस शरीफ आपके सामने तिलावत की, उसमें ये बात बताई गई है, अत्ताजिरुस्सुदूकुल अमीन माशुहदा यौमल क़ियामा, सच्चा और ईमानदार ताजर, इसका हशर क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ होगा। और जिस शहीद ने बगैर
अच्छी नीयत की शहादत वाली वो जहन्नम जाएगा, और जो ताजर सच्चाई के साथ और ईमानत के साथ तिजारत करेगा उसका हशर शहीद के साथ होगा। और शहीद के साथ क्यों होगा कि शहीद तो एक मरतबा शहीद हो गया और ये दिन को हर आने वाले गाहक पर अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर रहा है। ये उससे ज्यादा नफा ले सकता है लेकिन अल्लाह के खौफ से नहीं लेता। वो अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर रहा, शाम तक ये अपने ऊपर कितनी छुरियां चला रहा है, इसलिए इसका हशर किसके साथ होगा? शहीद के साथ होगा। लेकिन शर्त क्या है कि तिजारत में सच बोले, ये न कहे कि ये माल में इतने का लाया हूँ हालांकि उतने का नहीं लाया, और मैं आपको इतने का बेचता हूँ हालांकि उतने का नहीं बेच रहा। और अगर तिजारत में सच नहीं बोलेगा तो तिजारत से बरकतें उठ जाएंगी। याद रखो, हराम में कसरत होती है लेकिन बरकत नहीं होती, हलाल में कसरत नहीं होती लेकिन बरकत होती है। बरकत कहते हैं हलाल का थोड़ा माल भी आदमी के लिए किफायत कर जाता है और हराम का ज्यादा माल भी आदमी के लिए किफायत नहीं करता। आप देखिए, कुत्ते के 8 बच्चे होते हैं लेकिन माले हराम है तो आपको कुत्तों के रेवड़ नजर नहीं आते। बकरी साल में 2 बच्चे देती है और करोड़ों बकरियां रोजाना ज़बह होती हैं। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बकरियों के रेवड़ आपको नजर आते हैं। उलमा ने लिखा है कि माले हराम जितना भी ज्यादा होगा इसमें बरकत नहीं होती, अगरचे कसरत होती है। इसलिए तिजारत में झूठ से बचे। झूठ तिजारत की बरकत को आग लगा देता है। वो ताजर जो